Hello student, I am Nisha Pasha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to our another video on plant kingdom which is gymnosperm part 8. Right? आज हम देखने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में. इससे पहले हमने टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गा, इसके सारे फीचर्स और ये देख लिए. क्या हुआ टेरिडोफाइट्स में, क्या हुआ हमारा कि ऐसी कंडीशन आई कि हम सीड बनने के एक स्टेप में आ गए. राइट हमने टेरिडोफाइट्स को क्या बोला था, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट. राइट क्यों, क्योंकि इन्होंने सीड बनने तक की जो प्रोसेस थी वो करके दी. और अब फर्दर हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म आए हैं उसमें हम देखेंगे हमारे पास सीड बन गया है. इज दैट क्लियर? इससे पहले हमने क्या क्या बात करी, कुछ प्रीवियस बातें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम कनेक्टेड हो सकें टॉपिक के रिगार्डिंग, और इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से भी हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. राइट तो चलिए कुछ हम पीछे की तरफ चलते हैं. यदि हम बात करते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म. ठीक है, हमने एल्गी में बोला था कि एल्गी क्या है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है. फिर हमने इसमें बोला था कि ये कैसा है, क्रिप्टोगैमस है. राइट यहाँ पर कोई भी जो कंडक्टिव सिस्टम था उसका कोई भी फॉर्मेशन नहीं हुआ था. इज दैट क्लियर? बहुत सारी ना ये एम्ब्रियोफाइट थे, नॉन एम्ब्रियोफाइट प्लांट्स से. इज दैट क्लियर? एल्गा के बारे में हमने ये बात करी थी. ब्रायोफाइट्स में क्या चेंज देखा था हमने, यदि हम ब्रायोफाइट की बात करें तो ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट से. राइट फिर हमने कहा था कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट भी थे. इतनी बात हमने ब्रायोफाइट्स में कर ली थी. और यदि हम बात करें स्पोर्स की, किसकी, स्पोर्स की हम बात करें तो यहाँ पर सारे के सारे स्पोर्स कैसे थे, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर थे, यानी कि होमोस्पोर्स हमने ब्रायोफाइट्स में देखा. फिर धीरे हम जब टेरिडोफाइट्स पे आए तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर इसको ट्रू लैंड प्लांट बोला. अब ट्रू लैंड प्लांट का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं स्टेम आ गया, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट एंड ट्रू लीफ हमें देखने को मिली. ठीक है, ट्रू लीव्स हमें देखने को मिली, तो ट्रू लैंड प्लांट बोला हमने इसको. फिर हमने बोला कि ये जो प्लांट्स हैं वहाँ पर हमने क्या देखा, वेस्क्यूलर सिस्टम देखा. राइट हमने क्या देखा, वेस्क्यूलर सिस्टम देखा. तो यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम थे, लेकिन जो जाइलम था उसके अंदर ओनली ऑन क्या था, ट्रैकीड्स थे. एंड फ्लोएम में ट्रैकीड्स से और फ्लोएम में सीव सेल्स थी. ठीक है, ट्रैकिडियोफाइट्स में हमारे सीव सेल्स थी और यहाँ पे ट्रैकिड्स थी. अब हम बात करें कि इसमें नया क्या है, यहाँ पर नई चीज़ क्या देखने को हमें मिली. तो मेरे प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला कि ये जो प्लांट्स हैं ये एकदम सीड के कनेक्टेड है. तो हमने बोला था कि ये प्रिकर्सर है. ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ये लाइन हमने यहाँ पर बोली थी. किसके रेफरेंस में, टेरिडोफाइट्स में. और एक और चेंज क्या देखने को मिला कि जो स्पोर्स थे, ठीक है, जो स्पोर्स थे मोस्टली कैसे थे, होमोस्पोर्स, मोस्टली होमोस्पोर्स थे. बट फ्यू आर हेटेरोस्पोर्स, यानी कि कुछ छोटे और कुछ बड़े थे. मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर स्पोर्स हमें यहाँ पर देखने को मिले. राइट एक और बात सुनो, अब क्या बात बोली, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म. क्वेश्चंस आएगा. ये इतनी सारी जो हम बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ रिवीजन पर्पज से नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कंपैरिजन अकाउंट. और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, छुटमुट जो बातें ना, जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं इन्हीं से ही क्वेश्चन उठ करके आते हैं. क्या बोला मैंने,
ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, इन तीनों में एक खास बात क्या है कि ये तीनों, ठीक है, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो, ये तीनों ही तीनों आर्किगोनिएट प्लांट है, आर्किगोनिएट प्लांट्स है। क्या मतलब हुआ मैम इस बात का? इसका मतलब हुआ कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो फ्लास्क शेप का होता है, यहाँ पर अपने पास एग सेल देखने को मिलेगी। तो ये जो अपीयरेंस है बच्चों, इसको हम क्या बोल रहे हैं? आर्किगोनिएट शेप बोल रहे हैं या आर्किगोनिएट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और किस किस में देखा गया? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में। लेकिन एल्गी में और हमारे एंजियोस्पर्म में ये नहीं देखी जाती। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो हम ध्यान रखेंगे कि कौन से प्लांट आर्किगोनिएट प्लांट्स हैं। इज दैट क्लियर? डन। अब हम बात करेंगे हमारे प्यारे जिम्नोस्पर्म की। आ जाओ। जिम्नोस्पर्म में क्या क्या नई नई चीजें हुई या क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। देखो, ये भी क्या है? ट्रैकियोफाइट्स है, ठीक है, ट्रैकियोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स क्या थे? छोटू से थे, है ना, टेरिडोफाइट छोटे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। लेकिन अब ये जो जिम्नोस्पर्म है ये बड़े बड़े, जैसे पाइनस की बात करें तो बिग प्लांट है, ठीक है। तो अब बिग प्लांट में यदि तुम क्या करोगे कि छोटे छोटे से फ्लोएम, जाइलम, यानी कि हम कह रहे हैं कि कंडक्टिव सिस्टम हालांकि वेल डेवलप नहीं है, लेकिन कुछ तो इसको नई चीजें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम जाइलम की बात करें तो अभी भी हमारे पास क्या है? ट्रैकीड्स ही हैं, अभी भी हमारे पास ट्रैकीड्स हैं। यदि हम फ्लोएम की बात करें तो सीव सेल्स थी हमारे पास, सीव सेल्स थी, सीव ट्यूब्स एब्सेंट थी, एल्बुमिनस सेल्स यहां पर है, और कंपेनियन सेल, राइट। तो क्या हुआ? हमारे पास सीव सेल्स कहां पर थी? टेरिडोफाइट्स में भी थी, राइट। यहाँ पर भी हमारे पास सीव सेल्स है, लेकिन साथ में क्या आ गई? एल्बुमिनस सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हो गई, लेकिन सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। देखो बच्चों, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं, बट इनका जो उद्भव होता है, यानी कि कहाँ से ये विकसित हुई है, कहाँ से ये डेवलप हुई है, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, ये डिफरेंट है। दैट्स वाई ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग काम करती है, या हम कह सकते हैं अलग अलग ओरिजिन की वजह से ये अलग अलग सेल्स होती हैं। इज दैट क्लियर? राइट। तो यहाँ पर ये चेंज देखने को मिला। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो ये आर्किगोनिएटी है। फिर हमने बोला सीड बियरिंग प्लांट, फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट। इसकी खास बात किसकी? जिम्नोस्पर्म की। फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट है ये, ठीक है, फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट। तो इसको मैं बात करूं, एक हमने क्या बोला था? क्रिप्टोगैमस, एक हमने बोला था फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस जहां पर हमारे पास क्या है? सीड्स प्रेजेंट हैं, तो हम इसको फेनेरोगैमस बोलते हैं या फेनेरोगैम्स, राइट। इंपॉर्टेंट चीज, नया चेंजेस जो देखने को हमें यहाँ पर मिला। फिर हम क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही, क्योंकि टेरिडोफाइट्स कैसी कंडीशन में आ गए थे? हमने कहा था ज्योग्राफिकल, इन्होंने अपना एरिया क्या कर लिया है? बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर लिया है, क्योंकि इनकी ख्वाहिशें जो बढ़ गई थी, मेरे को ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए, है ना। जब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की तो इनको क्या चाहिए? ये आ गए ज़ीरोफाइटिक कंडीशन पे। कैसी कंडीशन पे आ गए? ये ज़ीरोफिटिक कंडीशन पे आ गए। तो हम लिख दें ड्राई या फिर ज़ीरोफिटिक कंडीशन, ठीक है। अब ज़ीरोफिटिक कंडीशन है
तो क्या होगा, इनको मतलब ड्राई कंडीशन है तो डेफिनेटली इनको अपना जो वाटर होगा वो बचाना पड़ेगा, एम आई राइट। तो बचाने के लिए क्या करेंगे, इनके पास लीव्स पर एक आउटर कवरिंग होगी जिसको हम बोलेंगे क्यूटिकल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, क्यूटिकल आ गई, ठीक है। और क्यूटिकल के साथ साथ हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर सनकन स्टोमेटा भी आ गए। सनकन स्टोमेटा का क्या मतलब है, देखो स्टोमेटा बेसिकली हम बात करते हैं जब लीव्स में हम स्टोमेटा देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके की, मतलब जो सरफेस होता है यहीं पर ही प्रेजेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म सनकन स्टोमेटा हमें देखने को मिलता है। क्या हुआ कि ये जो लीव्स है राइट, ये इस तरीके से मतलब अंदर की तरफ यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सनकन स्टोमेटा। इज दैट क्लियर, जो जो चीज़ें हमें नई देखने को मिली है। और एक और बात, टेरिडोफाइट्स में हमने क्या बात कर ली थी कि जो फेज है वो चेंज हो गई है। फेज यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी है, हालांकि कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। आई अगेन रिपीट, टेरिडोफाइट्स में हमने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी है, लेकिन वहां मेन प्लांट बॉडी क्या थी, स्पोरोफाइट थी। एम आई क्लियर, स्पोरोफाइट थी। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल की बात करें, यहाँ पर यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें तो कैसी है, डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक साइकिल है। और मेन प्लांट बॉडी क्या है, यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी जो है वो है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। इज दैट क्लियर। तो जिम्नोस्पर्म के थोड़े थोड़े जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें जान लिए। इसके अलावा एक और बात क्या है कि जिम्नोस्पर्म सीड बेयरिंग प्लांट तो है, ठीक है, लेकिन सीड कैसा मिलता है, नेकेड। कैसा मिलेगा, नेकेड, यानी कि यहां पर नो एनी आउटर कवरिंग, राइट, यहां पर कोई भी आउटर कवरिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर। तो चलो अब अपन अपने उस पे आते हैं कि क्या क्या चीजें हमें और देखनी है। तो जिम्नोस्पर्म की हमने बात करी, तो जिम्नोस्पर्म्स आर दोज प्लांट्स in which the ovules are not enclosed। अभी हमने बोला कैसा सीड मिलेगा, नेकेड सीड मिलेगा। तो in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed, मतलब कोई भी बाहर हमें आउटर कवरिंग देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी कोटिंग नहीं मिल रही। Is that clear? The seeds that develop पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो सीड बनेगा वो कब बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, राइट। फिर आर इन नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेकेड एंड नो फ्रूट फॉर्मेशन अकर्स। यहाँ पर कोई भी फ्रूट हमें नहीं मिल रहा है, सीड पर हमें कोटिंग नहीं मिल रही है, तो कैसा सीड है, नेकेड सीड है। इज दैट क्लियर। नाउ वी हैव plant possess tap root system but in some forms corolloid। हमें मतलब रूट जो है वो टैप रूट मिलती है, टैप रूट के साथ हमें कोरोलॉइड रूट्स भी मिलती है। प्लांट रूट्स एसोसिएट विद एंडोसिम्बायोंट सच एज बीजीए, एग्जाम्पल साइकस। ये देखो अब इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो हमारा साइकस और पाइनस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म में। क्यों, आप देखोगे जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, लास्ट में 11 पार्ट अपना जब बनेगा उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, तब आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो साइकस और पाइनस से आए हुए हैं। तो अभी हम डिफरेंस देखेंगे, उन डिफरेंस को आप बहुत अच्छे से कीनली पढ़ेंगे, अंतर समझेंगे, ताकि जब क्वेश्चन आएगा तो वहां आप उस चीज को कोरिलेट कर पाओगे। इज दैट क्लियर। तो क्या क्या हुआ साइकस और हमारे पाइनस में, पहले हम वो देखेंगे फिर यहाँ पर आएंगे। तो साइकस और पाइनस की बात करें तो साइकस का अपीयरेंस कैसा मिलता है, मतलब देखने में कैसा मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, साइकस की बात करें तो साइकस कुछ इस तरीके का होगा,
ये इसका स्टेम, और ये क्या है, ये हो गया हमारा साइकस। साइकस में बच्चों जो रूट होगी वो कैसी होगी, कोरोलॉइड रूट होगी, मतलब कोरल शेप की, इस तरीके की, इस तरह की हमें रूट देखने को मिलेगी। और ये रूट किसके साथ एसोसिएट होगी, ये होगी आपकी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि हम बात कर सकते हैं बीजीए की, उसके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाएगी और किस में हेल्प करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किस में हमने देखा, साइकस की रूट में। कैसी रूट मिलती है, कोरोलॉइड रूट और नॉर्मल रूट हमें देखने को मिलती है। कैसी रूट है, नॉर्मल रूट प्लस कोरोलॉइड रूट एसोसिएट विद BGA। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसलिए बार बार जोर डाल रही हूं। फिर हम कहते हैं कि ये जो इसका वेनेशन है, यदि आप लीव्स का वेनेशन देखोगे तो आप बोलोगे इसको सिरसिनेट। ठीक है, सिरसिनेट का क्या मतलब हुआ, सिरसिनेट का मतलब होता है जो फ्रंट होती है वो इस तरीके से मुंह ऐसे ऐसे अंदर की तरफ घूमी हुई, इस तरीके से अंदर की तरफ घूमी हुई होती है, और ये वेनेशन कहलाता है सिरसिनेट वेनेशन। इज दैट क्लियर? और कैसी जो लीव्स होती है वो कैसे मिलेगी, पाइनेटली अपीयरेंस में मिलेगी, पाइनेटली अरेंजमेंट में मिलेगी। पाइनेटली का मतलब होता है इस तरीके से, देखो ये जो अरेंजमेंट है इस तरीके से आपको लीव देखने को यहाँ पर मिलेगी। इज दैट क्लियर? डन। तो क्या बोला, स्मॉल है, पाम लाइक ट्रीज है, स्मॉल है, पाम लाइक ट्रीज है। यदि हम बात करें हमारे पाइनस की तो टॉल है, लंबू है, बहुत लंबू है। ठीक है, और कैसा है, ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग वाला है। यहाँ पर स्टेम लगी हुई है, किसमें, साइकस में, और ऊपर जाकर के हमारे पास लीव्स है। लेकिन हम बात करें स्पाइनस में तो बहुत लंबू सा स्टेम मिलेगा और वहाँ पर भी ब्रांच्ड हमें देखने को मिलेगा। राइट, फिर हम बात करें लीव्स की, लार्ज है, पाइनेटली कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ अभी मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया। स्पाइरली अरेंज है, मतलब पाम देखा है ना तुमने, ये इस तरीके से स्पाइरली अरेंज होती है। ठीक है, फिर सिरसिनेट वेनेशन अभी बताया कैसा, यू घुमावदार, ये घुमावदार, ये सिरसिनेट वेनेशन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, साइकस की लीफ में, याद रखेंगे। निडल लाइक और स्केली लीव्स, देखो स्केली का मतलब होता है, सीधी सी बात करें तो जो मतलब हम बात नहीं करते जिसमें बहुत सारी परतें होती है, परतदार। ठीक है, स्केली का मतलब होता है परतदार। तो जो यहाँ पर लीव्स मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, इस तरीके से, ये इसकी लीव्स होती हैं, एकदम निडल, सुई की तरह। इज दैट क्लियर? फिर हम बोल रहे हैं स्टेम कैसा है, थिक होता है, कॉलमनार होता है, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड होता है। ठीक है, यदि हम बात करें पाइनस के स्टेम की तो बहुत ही, चूंकि लंबा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रांच्ड होगा, सिलेंड्रिकल होगा, स्केली होगा। स्केली का मतलब देखो मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। यहाँ पर यदि हम पाइनस की बात करें तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, सिलेंड्रिकल, और इस तरीके से स्केली स्टेम यानी कि परतदार, और यहाँ पर ऐसे नीडल शेप की। ठीक है, ऐसे नीडल शेप की, चूंकि ये ब्रांच्ड होता है। ठीक है, ये ब्रांच्ड होता है, इस तरह की हमें शेप देखने को मिलती है। फिर एनुअल रिंग्स, देखो एनुअल रिंग्स क्या होता है, जहां पर हम बात करें कुछ इस तरह की, आप कभी भी स्टेम काटोगे बीच में से तो तुम्हें यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से रिंग देखने को मिलेगी, जिससे तुम एज का भी पता लगाते हो। सेकेंडरी ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ में तो लंबा होता है प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ में चौड़ा होता है, और हमें वहाँ से एनुअल रिंग देखने को मिलती है जो इसकी एज को रिप्रेजेंट करती है। कुछ लाइट लाइंस होती है, कुछ डार्क लाइंस होती है। तो यदि हम साइकस की बात करें बच्चों तो एनुअल रिंग्स डज नॉट डेवलप,
यहाँ पर साइकस में कोई भी एनुअल रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है, बट इन केस ऑफ पाइनस तुम्हें देखने को मिलेगी। रूट्स की अभी मैंने बोला, नॉर्मल रूट्स, कोरोलॉइड रूट्स जो कि एसोसिएट विद बीजीए। लेकिन यदि हम बात करें पाइनस की तो टैप रूट मिलेगी। टैप रूट प्राइमरी रूट और उसी के साथ में साइड में अपेंडेजेस होते हैं, टैप रूट होती है उसको। फिर हम बोलेंगे माइकोराइजल रूट। माइकोराइजल यानी कि यहाँ पर जो एसोसिएशन है वो किसके साथ है, फंगस के साथ। साइकस में किसके साथ था, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी कैसा था, एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया था। इज दैट क्लियर। जब हम पाइनस की बात करेंगे तो टैप रूट के साथ माइकोराइजल यानी कि फंगस का एसोसिएशन मिलेगा। क्या करेगा फंगस, उसको मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड कराएगा और जो माइकोराइजा है उसको अपना घर मिलेगा। क्लियर। रेजिन डक्ट, रेजिन डक्ट क्या होती है ये सुनो। रेजिन डक्ट की बात करें तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं रेजिन डक्ट। रेजिन डक्ट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होता है रेजिन, उसका सिक्रीशन होता है। क्या बताता है कि जब कोई इंसेक्ट या पैरासाइट अटैक करता है किसी प्लांट पे तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिलीज करते हैं अपने वुंड में से, घाव बन जाते हैं, डक्ट जैसे बन जाते हैं और उसमें से रेजिन या सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिक्रीट करते हैं। इज दैट क्लियर। तो आप बात करेंगे कि रेजिन डक्ट जो साइकस है उसके अंदर एब्सेंट होती है, तभी उसमें एनुअल रिंग्स भी नहीं है। ठीक है। नाउ वी हैव म्यूसिलेज डक्ट। म्यूसिलेज डक्ट यानी कि जो चिपचिपी सी हो, म्यूसिलेज जिसमें भरा हुआ हो, वो डक्ट है या नहीं है। तो आप बात करेंगे साइकस की तो सीन इन मेसोफिल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है, बट इन केस ऑफ पाइनस इज एब्सेंट। राइट। वुड, वुड कैसी है, मेनोजाइलिक है या पिक्नोजाइलिक है। क्या होता है मेनोजाइलिक। मेनोजाइलिक का मतलब होता है बच्चों देखो, जब हम बात करेंगे वुड की, जब हम वुड की बात करें और मेनोजाइलिक हम बोले तो क्या होगा बच्चों, पैरेनकाइमस सेल, पैरेनकाइमस सेल का जो डिपोजिशन होगा वो होगा बहुत ज्यादा। पैरेनकाइमस सेल्स क्या होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। अब देखो वुड जो होती है, आपने देखा होगा जो बाहर आउटर कवरिंग होती है वुड की, वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, सख्त होती है, डेड होती है। राइट। ठीक है। यदि उसमें पैरेनकाइमस सेल्स, लिविंग सेल्स हो बहुत ज़्यादा तो वो वुड कैसी हो जाएगी। हालांकि आउटर कवरिंग कैसे होती है, उसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। इसकी वजह से वो बहुत ही रफ एंड स्ट्रॉन्ग लगती है, एकदम निर्जीव सी लगती है। बट पैरेनकाइमस सेल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी वो वुड कैसी होगी, वो हो जाएगी हमारी नर्म या फिर सॉफ्ट। तो ऐसी वुड को हम क्या बोलते हैं, मेनोजाइलिक। कहाँ देखने को मिलेगी, साइकस के अंदर। बट इन केस ऑफ पाइनस हमें कैसे मिलेगी, पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक वुड का मतलब क्या है, जहां पर जो पैरेनकाइमस सेल है वो कैसी हो, लेस हो। लेस होगी लिविंग सेल तो हम क्या बोलेंगे, वो जो वुड होगी वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी और रफ होगी। इज दैट क्लियर। डन। दोनों बात समझ में आ गई। अब हम बात करें प्लांट की सेक्सुअलिटी की, तो सेक्सुअलिटी की हम बात करें तो ये डाइएशियस और मोनोएशियस का क्या मतलब होता है। डाइएशियस है जब वी हैव टू प्लांट बॉडी। ठीक है। जब हमारे पास सेक्स ऑर्गन के लिए टू प्लांट बॉडी हो। राइट। कैसे, जैसे एक प्लांट पे हम बोल रहे हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है और एक प्लांट बॉडी पे हम बोल रहे हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो ये हो गया डाइएशियस। लेकिन यदि एक ही प्लांट बॉडी पर हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो तो ये कैसी होगी, मोनोएशियस। तो पाइनस कैसी है, मोनोएशियस। साइकस कैसा है, डाइएशियस। इज दैट क्लियर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बहुत ध्यान रखेंगे कि साइकस में ही हमें क्या देखने को मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बर्ड्स या फिर बुल्बिस के द्वारा। लेकिन पाइनस में कोई भी हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को हमें नहीं मिलता, एब्सेंट होता है। इज दैट क्लियर। मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स की बात करें तो कैसा होगा, मोटाइल होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे कि मेल गैमेट्स इन द केस ऑफ साइकस मोटाइल है, जबकि पाइनस में कैसा मिलता है, नॉन मोटाइल मिलता है। सीड्स
2 कॉटिलिडन होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कॉटिलिडन हो सकते हैं। पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म एब्सेंट और प्रेजेंट। क्या है पेरिस्पर्म? पेरिस्पर्म देखो बच्चों, यदि हम बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन की, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम की या मेगास्पोरोफिल की, अभी हम पूरा डायग्राम देखेंगे जब आपको पता लग जाएगा, तो उसके अंदर राइट, इसे हम कहते हैं न्यूसेलस, ठीक है। ये न्यूसेलस क्या देता है? देखो न्यूसेलस, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसको? एग को, राइट, एग को, जो भी एम्ब्रियो बनेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो क्या होता है कि पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ठीक है, पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो न्यूसेलस खत्म हो जाता है। लेकिन समटाइम्स लेफ्ट ओवर न्यूसीलेस कंडीशन हो, यानी कि थोड़ा सा न्यूसेलस बच जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्मिक कंडीशन बोलेंगे, राइट। तो साइकस में हमें पेरिस्पर्मिक कंडीशन नहीं देखने को मिलती है, जबकि पाइनस में हमें देखने को मिलती है। डन। नाउ वी हैव मेल कोन्स। मेल कोन्स की बात करें तो कैसे होंगे? लार्ज होंगे, टर्मिनल हैविंग मेनी माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक है। क्या होगा? बहुत सारे होंगे, बड़े होंगे, टर्मिनल पे प्रेजेंट होंगे और बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे। इन केस ऑफ पाइनस स्मॉल होंगे और क्लस्टर्ड फॉर्म के अंदर कोन्स प्रेजेंट होंगे। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर यानी कि हम मेल गैमीट की बात कर रहे हैं, नॉट विंग्ड और विंग्ड। क्या होगा इसका मतलब? देखो, विंग्ड और नॉन विंग्ड कंडीशन क्या होती है, पहले तो हम ये समझेंगे। विंग्ड एंड नॉट विंग्ड। देखो, विंग्ड का मतलब क्या होता है? वैसे हम देखा जाए तो उसका मतलब होता है जो मतलब कैपेबिलिटी हो जिसकी फ्लाइट करने की, ठीक है, ये होता है विंग्ड, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं पंख होते हैं वैसा। बट यहाँ पर क्या है कि जब हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कंडीशन मिलेगी इसको हम बोलते हैं एक्साइन। यहाँ पर एक्साइन जो मिलेगा बिल्कुल ऐसा मतलब वेल डेवलप नहीं मिलेगा, तो हम इसको बोलते हैं नॉट विंग्ड कंडीशन, ठीक है। कैसी कंडीशन बोलेंगे? नॉट विंग्ड। बट विंग्ड की कंडीशन होगी तो ये कैसा मिलेगा? इन्फ्लेट। इन्फ्लेट यानी कि सूजा हुआ सा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, सूजा हुआ सा मिलेगा। तो इस एक्साइन को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेट, ठीक है, इन्फ्लेट बोलेंगे, यानी कि जिसमें इन्फ्लेमेशन हुआ हो, जिसमें स्वेलन एक्साइन हो, वो होता है विंग्ड। और नॉट विंग्ड यानी कि जो कैसा हो? एकदम से वेल डेवलप ना हो, ढंग से बना हुआ ना हो। तो यदि हम बात करें, कहाँ गया भाई? यदि हम बात करें माइक्रोस्पोर्स की, किसमें? साइकस के अंदर, तो नॉट विंग्ड है। यानी कि कैसी सिचुएशन होगी? ये जो हमारा माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर हम किसको कहते हैं? जो मेल सेक्स ऑर्गन में स्पोर बनते हैं उसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, छोटू, ठीक है। तो उसके बाहर कोई भी हमारे पास जो एक्साइन होगी वेल डेवलप नहीं होगी। विंग्ड में हम कहेंगे कि इन्फ्लेम्ड एक्साइन हमें देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? फीमेल कोन्स, फीमेल्स कॉन्स क्या है? यहाँ पर लूजली ऑर्गेनाइज्ड होगी, लेकिन इन केस ऑफ पाइनस कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। माइक्रोपाइलर ट्यूब, माइक्रोपाइलर ट्यूब प्रेजेंट है और यहाँ पर एब्सेंट। क्या है माइक्रोपाइलर ट्यूब? देखो, ठीक है, यहां पर हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल ट्यूब, यहां पर कोई ट्यूब बनेगी या नहीं बनेगी? इज दैट क्लियर? तो माइक्रोपाइलर ट्यूब प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ साइकस, लेकिन पाइनस में प्रेजेंट नहीं होती। मेगास्पोरोफिल यानी कि हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, लार्ज होंगे, ईच हैविंग 1 से 5 ओव्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये जो पाइनस होता है वहां पर 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं,
नाउ न्यूसेलर बीक एंड पोलन चैम्बर, पहले तो समझ लो क्या होता है। यदि हम बात करें इस तरीके से, ठीक है, ये होता है हमारा माइक्रोपाइल एंड, ये होता है चैलिजल एंड या चलाजा एंड, ये होता है न्यूसेलस, राइट। यहां पर जब माइक्रोपाइल एंड आप देखोगे तो इसका एक्सटेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? माइक्रोपाइल का एक्सटेंशन हो रहा है, और इस एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि न्यूसेलस है, देखो न्यूसेलस को हम खींच दो, ये है यहाँ पर, ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस को तुम खींच दो तो एक ट्यूब फॉर्मेशन कर लेगा, इसको हम कहते हैं न्यूसेलर बीक। और ये जो न्यूसेलर बीक मिलेगा जो माइक्रोपाइल एंड है वहां पर, और यहीं पर ही हमारे क्या देखने को मिलती है, पोलन ट्यूब देखने को मिलती है या पोलन चैम्बर देखने को मिलेगा। तो साइकस में ये चीज प्रेजेंट होती है और पाइनस में ये चीज एब्सेंट होती है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या मिलती है, जो लीव्स होती है उसके पीछे एक टिश्यू अरेंजमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो वेल डेवलप्ड इन द लीव्स, किसमें, साइकस में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू में देखने को मिलता है, जबकि पाइनस में हमें लेस डेवलप देखने को मिलता है। तो साइकस और पाइनस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नीट एग्जामिनेशन, इज दैट क्लियर। इसलिए हमने इसको इतना अच्छे से एक एक चीज को समझा है, कैसा अरेंजमेंट है, क्या चीज नहीं है, क्या चीज प्रेजेंट है, ध्यान रखेंगे। टेबुलर फॉर्म में तुम भी ऐसे बना लो, पेन डाउन कर लो, जो जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखी है वो उसको पेन डाउन कर लो ताकि चीजें एकदम क्लियर कट रहे, राइट। तो हम वहां पर बात करेंगे, कहां पर बात करेंगे, हमारे टॉपिक पे, राइट। हमने बोला प्लांट पोजेस टैप रूट सिस्टम बट इन सम फॉर्म्स कोरोलॉइड रूट्स। अभी हमने बात कर ली जो कोरोलॉइड रूट्स क्या है, टैप रूट्स के साथ में कैसा एसोसिएशन है, ठीक है। यदि एंडोसिम्बाइटिक है और ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ है, वो साइकस में हमें देखने को मिला, माइकोराइजा पाइनस में हमें देखने को मिला था। द स्टेम्स आर एरियल इरेक्ट, एरियल हो सकती है हवा में झूलती हुई, इरेक्ट यानी कि जो सबस्ट्रेटम से इस तरीके से जुड़ी हुई हो हॉरिजॉन्टली। फिर हम बोले वुडी, ब्रांच और अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड है तो हम किस में बोलेंगे, साइकस में। ब्रांच्ड है तो हम किस में बोलेंगे, पाइनस में, राइट। ये हमने देख लिया अच्छे से। नाउ लीव्स बात करें तो कैसी है, डायमॉर्फिक है। डायमॉर्फिक है यानी कि ऐसे बड़ी बड़ी लीव्स के साथ में, ठीक है, ये बड़ी बड़ी लीव्स के साथ कुछ छोटी छोटी लीव्स भी आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, यदि लार्ज ग्रीन लीव्स है तो हम उसको बोलेंगे फॉलिएज। आपको दिख रहा है ये वाली जो बड़ी बड़ी लीव्स है उसको हम बोले फॉलिएज लीव, और जो छोटे छोटे लीव्स है, जो स्मॉल ब्राउन स्केल लीव्स है, देखो ग्रीन अपीयरेंस दे रही है और बड़ी दे रही हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं फॉलिएज लीव। और जो छोटू है ब्राउन इन कलर में है उसको हम बोल रहे हैं स्केल लीव्स। क्या बोल रहे हैं, स्केल लीव्स। इज दैट क्लियर। जाइलम डज नॉट पजेस वेसल्स, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वेसल्स नहीं है यहाँ पे, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट सम नीटोफाइट्स। नीटोफाइट्स क्या है, इसी की क्लास है, किसकी, जिम्नोस्पर्म की, उसके अंदर हमें वेसल्स देखने को मिलेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पर हमने कहा सीव सेल्स प्रेजेंट होती है, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं है, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं है, एल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट होती है, राइट, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। सीव सेल्स प्रेजेंट है बट आर नॉट अरेंज्ड एंड टू एंड इन रोज, रोज में प्रेजेंट नहीं है। ये सारी चीजें हम कब देखेंगे, जब अनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। वेस्क्यूलर टिश्यूज आर अरेंज्ड इनटू वेस्क्यूलर बंडल्स, बंडल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। वेस्क्यूलर बंडल ऑफ स्टेम आर ओपन, क्या होगा, जो वेस्क्यूलर सिस्टम जो बंडल होगा वो कैसा होगा, ओपन होगा इन स्टेम विद कैम्बियम। सो सेकेंडरी ग्रोथ इज क्वाइट कॉमन, सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। नाउ रिप्रोडक्शन, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे ताकि जब साइकस और पाइनस में हमने जो बातें करी है वो भी हम बता देंगे कौन सा स्ट्रक्चर कैसा है, कब अपन मेल स्पोर की बात कर रहे हैं, कब अपन फीमेल स्पोर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें देखनी है ये सुनो, ठीक है। सबसे पहले हम प्लांट बनाएंगे,
एकदम पेशेंसली इसको देखेंगे, बाद में हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। पहले चीजों को अच्छे से सुन लो बच्चों। एकदम बिल्कुल पेशेंसली हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छा सा हो। इसको हम बोल रहे हैं, देखो जो स्मॉल है, स्मॉल कोन्स जो हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं मेल कोन्स। और इन मेल कोन्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट, राइट। क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट, क्योंकि स्मॉल इन साइज है। फिर हम बात कर रहे हैं इन बड़े बड़े कॉन्स की, तो ये है हमारा फीमेल कॉन्स, ठीक है, फीमेल कॉन्स। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेगा, क्योंकि बड़े हैं, मेगा स्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट, राइट, मेगा स्पोरेंजिएट। अब देखो क्या हुआ। अब जब कहानी हम करते हैं जिम्नोस्पर्म की, तो कंडीशन कैसी है, मतलब प्लांट बॉडी कैसी है, तो आपको याद रखने पड़ेगी, ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट कंडीशन है तो हम क्या बोलते हैं, 2n है, ठीक है, 2n कंडीशन है, डोमिनेंट स्टेज है, राइट, ये समझ में आ गई। अब देखो मेल कौन से, मेगास्पोरेंजिएट, और फीमेल, या फिर हम कहेंगे फीमेल कॉन्स और मेल कॉन्स का डायग्राम हम पहले इंडिविजुअल समझेंगे आज, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन इन जिम्नो इन जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो हमने बोला, मैं सिर्फ यहां पर अभी मेल कोन्स की स्ट्रक्चर बना रही हूं, राइट। तो ठीक है, मेल कोन्स, मेल कोन्स को हमने बोला माइक्रो स्पोरेंजिएट, राइट। यदि हम इस माइक्रोस्पोरेंजिएट की एक यूनिट की बात करें, ठीक है, ओनली 1 यूनिट की बात करें, ठीक है, यानी कि एक लीव्स को हम उठा लेंगे, तो हम इसको बोलेंगे, चूंकि ये माइक्रो की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, तो माइक्रो ऐसी पत्ती जिसके पास छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट हो या स्पोरेंजियम प्रेजेंट हो, तो माइक्रो स्पोरोफिल, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल है, 1 यूनिट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल किस तरीके से दिखेंगे, इस तरीके से, ये क्या हो गया, माइक्रोस्पोरोफिल। अब इस माइक्रोस्पोरोफिल के एंड में हमें कैविटी देखने को मिलेगी, ठीक है, ये कैविटी है। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। इस कैविटी को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। इज दैट क्लियर। क्या बोला, स्मॉल इन साइज, मेल कॉन्स, माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है। इसकी हम एक सिंगल यूनिट की बात करें तो माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के एंड में, यानी कि इस लीव्स के एंड में एक कैविटी है जिसको हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम।
इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या हो रहा है? इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हम बोल रहे हैं मदर। कैसे स्पोर बनेंगे? हम किसकी बात कर रहे हैं? मेल की। माइक्रोस्पोरोफिल में कैसे स्पोर बनेंगे? तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम में हमें क्या मिलेंगे? माइक्रोस्पोर, मदर सेल्स, राइट, मदर सेल्स। अब देखो यहां पर, ठीक है, याद करो कि मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब हम प्लॉइडी चेंज करते हैं तो या तो मियोसिस होता है या फिर सिनगैमी होती है, राइट। अभी तक हमने यहाँ पर कहीं पर भी मियोसिस नहीं देखा है, तो प्लॉइडी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कैसी कंडीशन है? स्पोरोफाइट, राइट, स्पोरोफाइट कंडीशन है। तो कैसी होगी? 2n, मैं कलर चेंज कर लूँ एक मिनट, 2n कंडीशन होगी। तो माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कैसा होगा? 2n। माइक्रोस्पोरोफिल भी कैसा होगा? 2n। जो फिर हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम है ये कैसा होगा? 2n। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी हमारे कैसे होंगे? 2n। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी हमने यहाँ पर चेंजेस नहीं किए हैं। अब सुनो, यदि माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर हमने क्या करवाया है? मियोसिस। मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल में हुआ तो हमारे पास क्या बना? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या है बच्चों? मेल गैमीट नहीं है। क्या है ये? पोलन ग्रेन्स मेल गैमीटोफाइट है, राइट। क्या है? मेल गैमीटोफाइट है। कब? पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमीटोफाइट है। दैट मीन्स अभी तक 2n कंडीशन थी, अब हमारे पास ये कंडीशन कैसी आई है? n। पोलन ग्रेन्स बना लिए हमने। अब हमने क्या समझ लिया है? मेल सेक्स ऑर्गन इन जिम्नोस्पर्म। अब पहले हम सीखेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन और उसके बाद में हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे ताकि चीजें और क्लियर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव फीमेल सेक्स ऑर्गन इन जिम्नोस्पर्म, राइट। अब देखो, अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बना रही हूं? फीमेल सेक्स ऑर्गन को बना रही हूं। ये क्या है? ये क्या है? हमारे पास फीमेल कॉन्स। फीमेल कॉन्स को आपने क्या बोला? मेगा स्पोरेंजिएट, राइट। अब मेगा स्पोरेंजिएट की एक सिंगल यूनिट को, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ मेगा स्पोरेंजिएट इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। मेगा स्पोरोफिल बोला हमने। कैसा हुआ मेगा स्पोरोफिल? वापस से ये कैविटी बनी हुई है। अब मेगा स्पोरोफिल यानी इस पत्ती पे बहुत सारे स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, तो ये एक कैविटी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। इस मेगा स्पोरेंजियम के पास में क्या है हमारे पास? इस मेगा स्पोरेंजियम में है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। अभी तक हमारे पास कोई भी प्लॉइडी चेंज नहीं हुई है, कहीं हमने सिनगैमी, कहीं हमने मियोसिस नहीं करवाया है, तो सबकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n 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 2n। सबकी प्लॉइडी क्या हुई? 2n।
अब मेगा मदर, जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल है, इससे पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारा मेगास्पोरोफिल है उसका डायग्राम समझेंगे, ठीक है। जो हमारा मेगास्पोरेंजियम है इसका डायग्राम समझेंगे, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आ जाओ। राइट, ये है हमारे पास मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में बाहर देखो, जब अपन ने टेरिडोफाइट्स पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि कोई प्रोटेक्शन की जरूरत है, वहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं बने थे, यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स बन गए हैं। तो ये एक नई चीज, इंटेग्यूमेंट्स यानी कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको सुरक्षा या सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा न्यूसेलस। ये जो एंड कहलाता है, इस एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड। और माइक्रोपाइल एंड के अपोजिट साइड में एक एंड होता है, इस एंड को हम कहते हैं चलाजल एंड, राइट। और ये माइक्रोपाइल और ये चलाजल एंड और ये जो होती है इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, ठीक है, फ्यूनिकल होता है ये। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर, इसमें क्या बनेगा हमारा, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल्स होगी। ये लो, ये रही अपनी, क्या है ये, मेगास्पोर मदर सेल है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में हमने क्या करवाया है बच्चों, रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस करवाया। मियोसिस कराने से अभी तक ये कैसे प्लॉइडी है, 2n है। यहां पर क्या बना हमारा, जो मेगास्पोर मदर सेल से कैसे स्पोर बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे। मेगास्पोर कैसी कंडीशन है, एन कंडीशन है। अब जो मेगास्पोर बने हैं बच्चों, वो बने हैं 4, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि मैं यहां पर बताऊं, जब इस वाले हमारे मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस करवाया तो ये किस फॉर्म में बनी, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है, 4 मेगास्पोर है, राइट। माइक्रोपाइल एंड से चलाजल एंड। अब सुनो गंभीर बात क्या है, जो चलाजल एंड से 3 मेगास्पोर हैं, ये हो जाते हैं डीजनरेट यानी कि नष्ट हो जाते हैं, राइट। कौन सा एक बचता है, सिर्फ जो माइक्रोपाइल की तरफ एक जो मेगास्पोर बचा, ये कैसा होगा, ये होगा हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर, राइट। कैसा है ये, फंक्शनल मेगास्पोर है, राइट। अब क्या हुआ देखो, इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या बनाया हमने, माइटोसिस कराया। ये एकदम धुआंधार पागल हो गया और उसने बोला कि मैं तो अपनी सेल को बढ़ाना चाहता हूं। तो इसने क्या करना शुरू करा, माइटोसिस करना शुरू करा, ठीक है। इस मेगास्पोर के अंदर जो कि फंक्शनल है, इसके अंदर हमने क्या करवाया, माइटोसिस कराया। और इसने फर्दर क्या करने लगा, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने लगा। तो यहां पर यदि मैं बनाऊं, ठीक है, ये कौन सी सेल है, फंक्शनल मेगास्पोर है, और इसमें हमने माइटोसिस करवाया तो खूब सारे इसने सेल्स बना लिए। ये जो होता है इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट। अभी हमने, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, कहाँ गया हमारा, ये तो फीमेल वाला ही है। मेल में हमने
पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट बनाया है। ठीक है, कैसे बनाया वापस सुन लो। हमने बोला कि ये मेल कौन है, इसकी एक सिंगल यूनिट को माइक्रोस्पोरोफाइल बोला, इसके अंदर जो कैविटी है इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोला, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसमें मियोसिस कराया तो पोलन ग्रेन बने। पोलन ग्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट। फीमेल की हमने बात करी तो ये लार्ज इन साइज होते हैं, मेगास्पोरेंजिएट। इसकी एक सिंगल यूनिट को हमने बोला मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के एंड पे कैविटी जिसको हमने बोला मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, फिर हमने बोला कि इस जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस करवाया तो मेगास्पोर बने। कितने बने, 4 मेगास्पोर बने। 4 मेगास्पोर में से जो 3 हैं, ये 3 जो चलाजल एंड के पास थे ये डिजनरेट हो गए और एक फंक्शनल निकला। इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन बनाया तो उसने अपने तरह की बहुत सारी सेल्स बना ली और इस वाली कंडीशन को हम बोल रहे हैं एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, और इसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, एन। एनी डाउट हियर, एनी डाउट कि कैसे हमने मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। डन। अब हम देखेंगे एक्चुअल में रिप्रोडक्शन। राइट, यहां पर मैं लिख रही हूं मेल और यहां पर मैं लिख रही हूं फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल। तो हम बात करेंगे, हम बना रहे हैं यहां पर मेल कौन सा। देखो अभी हम ये नहीं कह रहे कि अलग अलग प्लांट पे है, ठीक है, अलग अलग प्लांट बॉडी पे, बस मैं समझाने के लिए कर रही हूं। यहां पर अपन ने ये मेल कौन सा है, ठीक है, इसको हमने बोला। जो जो चीजें हमने पीछे लिखी है बस उसी को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ओनली। जो हमने चीजें डायग्रामेटिकली पीछे देखी है उसी को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ। माइक्रो स्पोरेंजिएट, राइट, माइक्रोस्पोरेंजिएट। इसके अंदर हमने देखा माइक्रो स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के एंड में हमने क्या देखा, इस कैविटी को हमने बोला माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मैंने क्या करवाया है, मियोसिस। मियोसिस करवाया तो क्या बना हमारे पास, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से क्या हुआ, हमने बोला पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, यहां तक अभी हमने देखा। अब हम फीमेल की बात करें। फीमेल में हमने बोला बड़े बड़े कौन से, जिसको हमने बोला मेगा स्पोरेंजिएट। मेगा स्पोरेंजिएट में हमने बोला कि एक यूनिट जो है वो है मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल में हमने बोला एक कैविटी है जिसको हमने बोला मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, राइट। फिर जब मेगास्पोर मदर सेल में हमने मियोसिस करवाया है, ठीक है, मियोसिस करवाया है, मियोसिस करवाया तो हमने बोला हमारे पास 4 मेगास्पोर बने।
ठीक है। ये 4 मेगास्पोर में ये 3 जो है वो डीजेनरेट हो गए और 1 मेगास्पोर कैसा रहा, फंक्शनल, राइट, फंक्शनल रहा। अब इस मेगास्पोर के अंदर, ठीक है, इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर हमने क्या करवाया, माइटोसिस, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने से कैसी कंडीशन बनी, एंडोस्पर्म, राइट। एंडोस्पर्म क्या है हमारा, फीमेल गैमीटोफाइट यानी कि एन। ये हमने अभी पीछे देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। मेल और फीमेल कंडीशन हमारी क्लियर हो गई, एक एक स्टेप क्लियर हो गई कि क्या क्या चीजें हमने वहां पीछे करी। अब यहां पर तो अब हमारे पास क्या है, मेल गैमीटोफाइट, राइट। मेल गैमीटोफाइट में हमारे पास क्या आया, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स में हमारे पास क्या मिला, मेल गैमीट। ये मेल गैमीट क्या दिखाएगा, पॉलिनेशन करेगा। जो पॉलिनेशन होगा वो होगा बाय एयर। अभी तक हमने जो मतलब जो स्पर्म है या जो हम कहेंगे जो मेल गैमीट्स है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर स्विम करके गया था आर्किगोनियम के पास में या एग के पास में। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पॉलिनेशन हो रहा है वो बाय एयर हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो मेल गैमीट्स बाय एयर जाएगा किसके पास, फीमेल गैमीटोफाइट के पास जाएगा। अब देखो हम फीमेल गैमीटोफाइट की बात करते हैं। फीमेल गैमीटोफाइट क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट एंडोस्पर्म है, राइट। एंडोस्पर्म का डायग्राम हम देखें तो बहुत सारी हमारी जो फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस हुआ, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास आर्कीगोनिया। ये क्या है, आर्कीगोनिया। और इस आर्कीगोनिया में हमारे पास क्या मिलता है बच्चों, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें हमारे पास मिलता है एग, ठीक है, एग। और एग क्या है, फीमेल गैमीट्स है, फीमेल गैमीट है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब हम करवा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। क्या करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, तो पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन मेल गैमीट कहां जाएगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। कैसा डायग्राम दिखेगा, कुछ ऐसा। देखो डायग्राम हम यहां बना रहे हैं, ठीक है। ये है एंडोस्पर्म, ठीक है। ये है आर्किगोनिया और ये है एग, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो मेल गैमीट है बच्चों वो यहां पर पहले एक बनेगा पोलन ड्रॉप। क्या बोलते हैं इसको, पोलन ड्रॉप। ये पोलन ड्रॉप कैसा है, चिपचिपा सा है, चिपचिपा सा है। मान लो हवा चल रही है, दूर 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 हवा चल रही है, तो क्या होंगे, जो पोलन, जो हमारे क्या होंगे, मेल गैमीट है वो उड़ता हुआ आएगा और उड़ता हुआ कहाँ जाएगा, इस पोलन ड्रॉप के आगे यहाँ पर चिपक जाएगा। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये तो यहाँ आएंगे और चिपक जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो हमारी आर्किगोनिया में एग पड़ा हुआ है वहां पर
ट्यूब बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? ट्यूब। तो ट्यूब बनाने के लिए मैं एक कलर ले लेती हूं, ठीक है, ये बनाया उसने पोलन ट्यूब। क्या बनाया? पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब बना दी। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा? ऐसा फर्टिलाइजेशन कहलाएगा सिफेनोगैमस। याद रखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने पोलन ट्यूब से नहीं देखा है, तो इसको हम बोलेंगे सिफेनोगैमस। ठीक है, पोलन ट्यूब बनाया और आ गया। अब यहां पर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन से हमारे पास क्या बनता है बच्चों? हमारे पास बनता है जायगोट। ठीक है, जायगोट की स्पेलिंग देखो क्या लिखी है। जायगोट। जायगोट से हमारे पास आया एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो से हमारे पास बना सीड। ठीक है, और ये सीड बनते ही कैसी कंडीशन आ जाएगी? स्पोरोफाइट। राइट, जो मेन हमारी प्लांट बॉडी थी वापस से स्पोरोफाइट आ गई। तो अब ये सीड जो है बच्चों, ये कैसा मिलेगा? नेकेड मिलेगा। राइट, यहां पर एम्ब्रियो का पार्ट भी है। ठीक है, यहां पर आपके पास में इंटेग्यूमेंट भी प्रेजेंट है, एम्ब्रियो भी प्रेजेंट है, इंटेग्यूमेंट भी प्रेजेंट है। तो अब एक और चीज, जो पॉलिनेशन हुआ है बाय एयर, इसको भी हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनीमोफिलस। ठीक है, क्या बोलेंगे? एनीमोफिलस बोलेंगे। तो हमने कैसे देखा? देखो बच्चों, मेल गैमेटोफाइट में पोलन ग्रेन्स हमने बोला, पोलन ग्रेन से मेल गैमेट बना, मेल गैमेट में पॉलिनेशन हुआ बाय द एयर, जिसको हमने एनीमोफिलस बोला। एनीमोफिलस से जो एंडोस्पर्म है, जहां पर आर्किगोनिया के अंदर एग प्रेजेंट था, वहां से विंड के द्वारा ये पहुंचा, पोलन ड्रॉप में जाकर के चिपक गया, वहां पर उसने एक ट्यूब बनाई जिसको हमने पोलन ट्यूब बोला। पोलन ट्यूब बनने से यहाँ पर क्या हुआ? ये फर्टिलाइजेशन हो गया। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हमने बोला सिफेनोगैमस। सिफेनोगैमस के द्वारा हमारे पास जायगोट आया, जायगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से हमने बोला सीड, और सीड वापस से कैसी कंडीशन में आ गया? स्पोरोफाइट में आ गया। तो एक बार मैं वापस से स्टार्टिंग से जा रही हूँ। राइट, स्टार्टिंग से जा रही हूँ। रिप्रोडक्शन में हमने देखा फीमेल कॉन्स और मेल कॉन्स। ठीक है, फिर हमने मेल के बारे में बात करी, फिर हमने फीमेल के बारे में बात करी। यहाँ पर हमने मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। वहाँ पर हमने एंडोस्पर्म बना लिया, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट कैसा बना हमने वो भी बता दिया। राइट, फिर हमने इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे कराया वो भी हमने बताया, और स्पोरोफाइट कंडीशन में कैसे आ गया। तो आई होप कि रिप्रोडक्शन इट्स अ वेरी वेरी क्लियर। राइट, नो एनी डाउट। तो अब अपन देख लें क्या हुआ। रिप्रोडक्शन, द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोर्स। ये हमने पहले ही बोल दिया कि कैसा होता है? हेटेरोस्पोरस होता है, जहां पर मेल और फीमेल स्पोर्स हमें देखने को मिलेगा, अलग अलग साइज में मिलेगा, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर मिलेंगे। दैट इज प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर इन अ कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली आर कॉन्स। ठीक है, स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स में हमें देखने को मिलेगा। The strobili bearing microsporophyll and microsporangia are called microsporangiate और male strobili। ये हम देख चुके हैं कि क्या क्या डायग्राम है। ये हमारे पास डायग्राम है जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कहाँ पर ओव्यूल है, मेगास्पोरेंजियम है, फिर हम बोल रहे हैं इंटेग्यूमेंट, माइक्रोफाइल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। माइक्रोस्पोरेंजियन, स्पोरोफिल क्या है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। दीज डेवलप इनटू ए हाईली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन आ गया, मेल गैमेटोफाइट आ गया। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल। ठीक है, मेगास्पोरोफिल के पास जो कौन है, यदि उसके पास मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट है विद ओव्यूल एंड मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिली, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
यहाँ पर हमने इस डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन दिया है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब ये एक पूरा साइकिल आपको देखने को मिलेगा। कैसे? हमने बोला ये स्पोरोफाइट कंडीशन है, यहाँ मेल और फीमेल है। यहाँ पर जब जो हमारा फीमेल कौन है, ठीक है, फीमेल कौन को हमने बोला मेगास्पोरोफिल, और यहाँ पर हमारे पास आया मेल कौन जिसको हमने माइक्रोस्पोरोफिल आया हमारे पास, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, दोनों में मियोसिस हुआ, मियोसिस हो गया, क्या बना मेगास्पोर। कैसे बने? 4 मेगास्पोर बने, यहाँ पर माइक्रोस्पोर बना, ठीक है। यहाँ पर जब मेगास्पोर बना तो उसके अंदर क्या हुआ, एक फंक्शनल 3 डीजनरेट। 1 फंक्शनल के अंदर हमने माइटोसिस करवाया, माइटोसिस के द्वारा हमारे पास क्या आया, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के अंदर आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के पास एग, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर बना, यहाँ पर मेल गैमीट आया, पॉलिनेशन हुआ बाय द एयर, क्या हुआ, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में फ्यूजन हुआ और क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, और डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन हुआ और स्पोरोफाइट कंडीशन आ गई। इज दैट क्लियर? नाउ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया born in megasporophyll consist of nucellus from which is a megaspore mother cell develop। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल डेवलप हो गई उसके अंदर। 1 मेगास्पोर आउट ऑफ 4 यानी कि 4 में से एक डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, दैट मींस एंडोस्पर्म बियरिंग 2 और मोर आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंडोस्पर्म बनाया था, उसके अंदर हमने आर्किगोनियम बनाया था, राइट। द पोलन ग्रेन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म जर्मिनेट एंड रिलीज मेल गैमीट्स, मेल गैमीट आया इनटू ओव्यूल वेयर फॉर्म्स अ जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आकर के फर्टिलाइजेशन किया, ठीक है, और क्या बनाया हमारे पास, जाइगोट। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड। कैसा बना, नेकेड बना, कोई कवरिंग नहीं थी, राइट। अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन साइकेडोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा, गिंकोप्सिडा और नीटोप्सिडा, ये 4 क्लासेस हैं हमारे पास, जिसमें हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्या क्या इनके थोड़े थोड़े फीचर्स है वो देखेंगे, राइट। यदि हम साइकेडोप्सिडा की बात करें तो यूजुअली अनब्रांच्ड वुडी ट्रीज एक्सेप्ट जाइमिया पिग्मिया, ठीक है। यहाँ पर कैसे मिलेंगी, ब्रांच्ड वुडी ट्रीज मिलेंगी। वुड कैसी है, मेनोजाइलिक है, मेनोजाइलिक यानी कि सॉफ्ट है, पैरेन्काइमस सेल ज्यादा होंगी। माइक्रो एंड मेगास्पोरोफिल्स यूजुअली फॉर्म मेल एंड फीमेल स्ट्रोबली रिस्पेक्टिवली। सिफेनोगेमस फर्टिलाइजेशन, सिफेनोगेमस यानी कि पोलन ट्यूब यहाँ पर देखने को मिलेगी, पोलन ट्यूब एक्ट एज होस्टेरिया, एग्जाम्पल क्या है, साइकस एंड जामिया, राइट। कॉनिफेरोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा में देखेंगे लार्जेस्ट ग्रुप हैविंग यूजुअली लॉन्ग ब्रांच एंड एवरग्रीन ट्रीज, ठीक है। वुड कैसे मिलेगी, पिक्नोजाइलिक यानी कि पैरेन्काइमस सेल्स लेस होंगी। स्मॉल एफिमेरल कोन्स फॉर्म्ड इन ग्रुप्स, जो मेल वाले हैं वो कैसे स्मॉल हैं, एपीमेरल। देखो स्मॉल का मतलब ही हम यहाँ पर मेल कॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। एपीमेरल का मतलब होता है जो शॉर्ट लीव्ड होंगे, बहुत ही शॉर्ट लीव्ड होंगे। और लार्जर यानी कि हम फीमेल कॉन्स की बात कर रहे हैं। पेरिनियल यानी कि लॉन्ग लीव्ड होंगे। फर्टिलाइजेशन सिफेनोगेमस मिलेगा, पोलन ट्यूब्स का देखने को हमें यहाँ पर मिलेगा। मेल गैमीट्स यहाँ पर नॉन मोटाइल होंगे, तो पाइनस के अंदर आप याद करो हमने क्या बोला था, नॉन मोटाइल मिलेगा, तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्या है, पाइनस एंड टेक्सस। नाउ वी हैव गिंकोप्सिडा। गिंकोप्सिडा में जो इंपॉर्टेंट है वो है गिंको बायलोबा। गिंको बायलोबा क्या है, लिविंग फॉसिल, यानी कि जो इसकी और स्पीशीज है या हम कह सकते हैं जो और प्लांट्स हैं इसी क्लास के, वो क्या हो गए हैं, डेथ हो गई है, लुप्त हो गए हैं, लेकिन अभी तक गिंको बायलोबा जो है वो अभी तक जीवित है, इसलिए हम इसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। लीदरी एंड फैन शेप्ड लीव्स, देखो फैन शेप्ड है, ये लीव्स देख रहे हो आप, बिल्कुल फैन है ना, सायोनारा वैसी वाली, ठीक है, फैन शेप्ड वाली। वेनिस डाइकोटमस ब्रांच्ड, जो वेन्स है वो डाइकोटमस ब्रांच्ड। माइक्रोस्पोरोफिल कंसिस्ट ऑफ 2 और
6 पेंडुलस, पेंडुलस का मतलब होता है लटका हुआ, ठीक है, जैसे पेंडुलम होता है वैसे लटका हुआ फॉर्म में होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। मेल गैमीट्स आर मल्टीफ्लैजिलेट, मल्टीफ्लैजिलेट यानी कि मोटाइल होगा डेफिनेटली, राइट। नीटोप्सिडा, ठीक है, नीटोप्सिडा मोस्ट हाईली इवॉल्व ग्रुप, हाईली इवॉल्व ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का। ध्यान हो तो तुम्हें मैंने बोला था कि वहां पर जाइलम में हमने एक्सेप्शन देखा था कि वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, बट जो हमारा नीटोप्सिडा है उसके कुछ प्लांट्स के अंदर या कुछ प्रजातियों के अंदर हमने क्या बोला, हमने वेसल्स देखी, राइट। तो जाइलम शोज वेसल्स। मेड्यूलरी रेज आर मल्टीसीरिएट, जो मेड्यूलरी रेज है वो है मल्टीसीरिएट है। रेजिन कैनाल एब्सेंट, यहाँ पर रेजिन डक्ट नहीं मिलती है। ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रॉफस, ऑर्थोट्रॉफस का मतलब क्या है, देखो ऑर्थोट्रॉफस का मतलब है जो हमारा, ठीक है, ये है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड ये हमारा चलाजल एंड, और यहां पर है हमारी फ्यूनिकल। जब ये एक ही सीध में, मतलब जो ओव्यूल है वो स्ट्रेट हो, कैसा हो, टोटली या कंप्लीटली स्ट्रेट होगा, तो वैसी जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी, ऑर्थोट्रॉफस, यानी कि माइक्रोपाइल, चलाजा और जो फ्यूनिकल है वो एक ही सीध में है, ऐसी कंडीशन होती है ऑर्थोट्रॉफस विथ लॉन्ग ट्यूबुलर माइक्रोपाइल। कैसी होगी, लॉन्ग ट्यूबुलर माइक्रोपाइल, राइट। एग्जांपल्स, नीटम, तो ये जो एफिड्रा है बच्चों, एफिड्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली जैसे थ्रॉट इन्फेक्शन हो रहा है, कोल्ड कफ हो रहा है, तो वहां पर ये मेडिसिन के तौर पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, राइट। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जिम्नोस्पर्म्स आर इकोनॉमिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरियसली यूज्ड बाय ह्यूमंस एज फूड के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे, प्लांट फॉर डेकोरेशन एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। नाउ एफिनिटीज क्या है, क्यों ये अलग है, क्यों ये सिमिलर है, कैसा इवोल्यूशन इसमें देखने को मिला। जिम्नोस्पर्म्स आर मोर अडेप्टेड टू लैंड हैबिटेट, राइट, देन टेरिडोफाइट्स एज दे शो एस्ट्यूलिस सेकेंडरी ग्रोथ, हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। देखो एस्ट्यूलिस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ऐसे बेसिकली तो ये डाइकोटिलेडन्स जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर मिलता है। यहाँ पर आप बोलोगे कि जो जाइलम एंड फ्लोएम तो होगा, ठीक है, और इसी के अंदर हमें पैरेन्काइमस सेल्स देखने को मिलेगी, मतलब जो बंडल होगा वो अच्छे से डेवलप होगा। फिर हम बोल रहे सेकेंडरी ग्रोथ हाईली रिड्यूस होगी। जो हमारा गैमेटोफाइट्स है रिटेन कंप्लीटली इनसाइड द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर है। एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड, सीड का प्रोडक्शन करते हैं, बट एज सीड्स आर नेकेड, नेकेड है, अभी कोई कवरिंग नहीं बनी, कंपैरेटिवली लेस प्रोटेक्टेड देन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से कम प्रोटेक्टेड है, बिकॉज ऑफ वहां पर अब एंजियोस्पर्म में कोटिंग देखने को मिलेगी, यहाँ कोई कोट नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हमने जिम्नोस्पर्म, देखो बच्चों आपको ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, क्यों, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ना। हम थैलॉइड स्ट्रक्चर से अब कहाँ पर आ गए, लैंड पे आ गए, लैंड में भी हमने सीड बना लिया है, हमने बहुत सारे वेरिएशन देख लिए हैं, तो कॉम्प्लेक्स तो होगा, राइट, बट चीज़ें इज़ वेरी वेरी इजी। यदि हम उसको एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखेंगे, 2 बार नहीं तो 3 बार देखेंगे, लेकिन बिल्कुल अच्छे से हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों पे चलना है कि कहाँ क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आया है, राइट। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक एंजियोस्पर्म के साथ। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जब तक थैंक यू।